जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसा लगता है कि विवादों के घेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और हमने अलग अलग प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी प्रत्याशी बात करके राजी नहीं। पूछो क्यों? ये कुछ बदलाव करने हैं, कुछ बदलाव होने हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव का हिस्सा रहे हुए, संविधान जिस कमेटी ने बनाया उसका हिस्सा रहे हुए और अध्यक्ष के पद के लिए जो चुनाव में खड़े हुए हैं रमन सूरी, उन्होंने फैसला किया है कि मैं इन चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि ये असंवैधानिक हैं। कैसे हैं ये असंवैधानिक और क्या कहा है कोर्ट ने और क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है सूरी साहब। सूरी साहब, मुझे पहले ये बताइए कि एक तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि अक्सर ये होता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो सारे कैंडिडेट कहते हैं जी आके हमसे बात करिए, हम अपनी बात मीडिया में रखना चाहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी आदमी मीडिया में आकर बात करना ही नहीं चाहता। ताले तो हाईकोर्ट ने आपकी जुबान पर लगाया ही नहीं। ऐसा है जुनेद जी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। इसमें हर एक का मन होता है कि हम जम्मू की सेवा के लिए यहाँ पर आएँ, ट्रेडर्स के साथ खड़े हों, जम्मू के इंडस्ट्री के साथ खड़े हों या हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनके साथ खड़े हों। लेकिन साथ ही साथ ये चुनाव जो हैं ये 2017 के बाद आज 2020 में हो रहे हैं कोर्ट आर्डर्स के साथ। लेकिन इसमें खामी रह गई, जिस खामी के तहत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। इसमें एक बड़ी अचंभित करने वाली बात हुई कि टोटल जो मेंबर्स थे वो लगभग 2500 से ऊपर थे, लेकिन 461 मेंबर एक कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की, जिसकी कॉपी मेरे पास है। ये कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की गई जिसमें लिखा गया कि 2017 के बाद की जो मेंबरशिप है उसके मुताबिक ही इलेक्शन करवाए जाएं। यानी कि 2017 की जो मेंबरशिप है उसके मुताबिक अगर आप ही कह रहे हैं कि 2017 तक जो लोग जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबरान थे उन्हीं लोगों को वोट देने का हक होगा, उसके बाद जो लोग मेंबर बने उन्हें वोट देने का हक नहीं होगा। इसकी क्या वजह? पहले वजह समझना चाहिए। वजह ये है कि इसमें क्लियर कट उन्होंने लिखा। क्या कह रहा है चैम्बर का चैम्बर क्या कह रहा है, क्यों नहीं हिस्सा ले सकते? चैम्बर नहीं कह रहा, चैम्बर में जो कोर्ट में कंटेस्ट करने के लिए कुछ लोग गए वहां पर, चाहे एक या दो लोग गए, वहां पे जाके उन्होंने ये प्ली दी कि हमें इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी, चाहे केसेस के बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी कि ठीक है जी आप इलेक्शन करवाइए। लेकिन जो मेंबर्स बने हैं उनका जो इख्तियार है, उनके जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स खराब नहीं किए जाएं, उनको पूरे राइट्स मिले जाएं और वो राइट्स के मुताबिक ही इलेक्शन कंडक्ट करें। और साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव कर दी कि नहीं, जो 2017 की वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक ही इलेक्शन करवाए जाएं। उस वोटर लिस्ट के हिसाब से 461 लोग माइनस होते हैं उसमें से। इस चीज से हम अवगत नहीं थे। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं कि बड़ी हलचल सी जम्मू में हुई, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, कुछ इंटरव्यूज़ हुए, कुछ लोगों के पास जाया गया, बड़े सारे मीडिया हाउसेस ने इंटरव्यूज़ लिए और जो हमने मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी देखा उसमें बड़े सारे लोगों ने देखा कि 461 लोगों का वोटिंग राइट जो डिप्राइव हो रहा है उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई। और वो वही लोग थे जो सभी माननीय सदस्य हैं इसके और बोनाफाइड मेंबर्स हैं। जो क्राइटेरिया है मेंबर बनने का वो फुलफिल किया हुआ है उन्होंने। उसमें क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि यू शुड बी इनकम टैक्स पेई फॉर 5 years, कंटिन्यूस 5 years। अगर आप 5 साल से इनकम टैक्स पेई हैं, अगर आपने अपनी फोटोग्राफ वहां पे दी है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन फी आपने दे रखी है, एनुअल चार्जेस दे रखे हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर मेंबर। और उसके बाद हैरानगी की बात यह है कि वहां पर उनके जो फॉर्म्स हैं वो ड्यूली साइंड हैं, अप्रूव्ड हैं और उसके बाद उनको आई कार्ड और साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट इशू किया गया है। ये सब कुछ इशुएंस के बाद 3 साल के बाद एक प्रोसेस चलती है इलेक्शंस करवाने की। अगर कोर्ट में इस एप्लीकेशन के बजाय ये लिख के दिया जाता कि हमें शंका है कि उन मेंबर्स की मेंबरशिप गलत हुई है, तो उनको ठीक करने के लिए स्क्रूटनाइज किया जाए और उनको स्क्रूटनी के लिए एक प्रोसेस बनाया जाए। कोर्ट को एक एप्लीकेशन ऐसी, क्योंकि सीनियर मेंबर्स है सारे, क्या कोर्ट ने इस पर कोई डायरेक्शन दी है? ऐसा नहीं अभी तक हुआ, क्योंकि ये 461 मेंबर्स जस्ट अभी वहां पे मूव किए हैं फॉर देयर राइट्स। लेकिन उस समय अगर ये एप्लीकेशन दी जाती कोर्ट में, हम तो आज हमने देखा जब ये 4-5 दिन से मुद्दा गरमाया तब हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम डीप में गए तब पता चला कि एक एप्लीकेशन वहां पे मूव की गई जिस एप्लीकेशन में क्लियर कट लिखा गया कि 2017 के बेसिस पे ही इलेक्शन करवाए जाएं। ये सरासर गलत है। उस समय एक एप्लीकेशन मूव की जानी चाहिए थी, स्क्रूटनाइज करके कमेटी बनाई जाए। कोर्ट के पास इख्तियार थे। कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट किए जो ऑनरेबल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जम्मू के काज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जम्मू में जिनकी हम सराहना करते हैं। आज हम ये समझते हैं कि अगर वो
अपनी तौर से जो लोग मेरे जैसे लोग हैं या 461 लोग हैं, अगर उनको अप्रोच कर रहे हैं और कोर्ट में केस दायर किया है उन्होंने, तो वो वहां पे कह सकते हैं कि आप वी आर नॉट अगेंस्ट एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वी आर इन फेवर ऑफ इलेक्शंस। वो कह सकते हैं क्लियरली कि आप इनको स्क्रूटनाइज करके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हैं तो आप इनको इख्तियार दे दो, हमने वो एक्स्ट्रा मांगा कुछ नहीं। आपसे जानना चाहूँगा, आपने विड्रॉ कर लिया है, आप इन चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर इन 461 मेंबरों को इंक्लूड किए बगैर चुनाव होते हैं तो आप हिस्सा नहीं लेंगे, क्या आपने ये तय किया है? देखिए जुनेद जी, मैं बीइंग सोशली कनेक्टेड, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जम्मू के काज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं और पूरी तरह से सोशली कनेक्टेड हूं। उसके बाद अगर मैं ये चुनाव लड़ता हूं तो ये मेरी अपने ईगो के अगेंस्ट होगा कि मैं 461 लोग, जो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप बनता है चैम्बर का, चौथा हिस्सा चैम्बर का, 25% लोग आपने से बीच में माइनस कर दिए, तो मैं कहाँ तक जायज़ है मेरा पब्लिकली वहाँ से हटना चाहिए मुझे या रहना चाहिए? ये आप समझदार हैं। मेरा जो मन माना, मैंने अपनी सोच के मुताबिक उन 461 लोगों ने जब मुझे अप्रोच किया, मैंने उनका साथ देना बेहतर समझा, बजाय इसके कि मैं 2000 लोगों का प्रेसिडेंट बनूं। मैं 461 लोगों का बिल्कुल साथ चलने के लिए तैयार हूं। जब तक उनको राइट्स नहीं दिए जाएंगे मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा। रमन जी, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे अच्छे से ये पूरा केस मालूम है। केस ये था कि 2 साल का टेन्योर था, उस 2 साल के टेन्योर को असंवैधानिक तरीके से बदला गया और 4 साल कर दिया गया। लेकिन उस 2 साल के टेन्योर में 2017 से लेकर 2019 तक जो मेंबरशिप हुई, उस मेंबरशिप को इलीगल किस बुनियाद पर कहा गया है? वो तो बिल्कुल लीगल टर्म थी, 2 साल की टर्म तो उनके पास थी। उस 2 साल की टर्म में जो लोग भी मेंबर बने, मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बने होंगे। मज़ेदार बात यहाँ पे ये है जुनेद जी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाया जाए तो जो प्ली उन्होंने दी है उसी प्ली के तहत हमें देखना है कि हमने सब्सक्रिप्शन फी जो कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद कलेक्ट की गई वो हमने किस हिसाब से की। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि वो असंवैधानिक था और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, तो फिर हमने वो फी जो है वो पुराने बेसिस पे क्यों नहीं ली? हमने एनहेंस्ड फी क्यों कलेक्ट की? ये चीज बड़ी मैटर करती है। अगर हम एक फी जो कलेक्ट कर रहे हैं वो नए हिसाब से कर रहे हैं और एक जो मेंबरशिप है वो पुराने हिसाब से देख रहे हैं, दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेलाफेड इंटेंशंस हैं, जिसने एप्लीकेशन मूव की है उसकी इंटेंशन गलत है या कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। इसके बारे में संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। रमन जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि 461 लोग हैं जो इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिनको ये कहा गया है कि आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि आपकी मेंबरशिप 2017 के बाद की है। आपको क्या लगता है इन 461 के पास कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके चलते उन्हें लग रहा है कि इन्हें बाहर रखना जरूरी है, ये चुनाव में हिस्सा ना ले? इनके चुनाव में हिस्सा लेने से क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज बड़ी जाहिर सी है, अगर इनके दिमाग में ये चीज है कि ये 461 लोगों को बाहर रखेंगे और इसलिए रखेंगे कि ये हमें वोट नहीं कास्ट करेंगे, ये उनका सोचना सरासर गलत है। अगर 70 सालों में किसी दूसरी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेट मिलता आया और वोट उस समय बने, आज बदल चुका पूरा समय और आज वही वोट्स जो हैं जो किसी और ने बनाए इनको मिल रहे हैं दूसरी पार्टी को, तो इनका सोचना कहां तक सही है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। वोटर को सामने खड़ा हुआ कैंडिडेट दिखता है, उसने उसी को वोट कास्ट करना। क्या चुनाव की प्रक्रिया में इस तरीके से जो लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन फी पे की हुई है, जिन लोगों ने पैसा दिया है, जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, क्योंकि जब आप किसी भी क्लब के मेंबर बनते हैं, चाहे प्रेस क्लब के मेंबर बने, चाहे आप जम्मू क्लब के मेंबर बने, किसी भी क्लब के मेंबर जब आप बनते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जब आप बनते हैं, तो वो कार्ड आप अपने साथ लेकर घूमते हैं कि जी ये मुझे इज्जत दी गई है, मान सम्मान दिया गया है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके चुनाव में हिस्सा लेने से समीकरण बदल सकते हैं? क्या आप किसी को भी वोट देने के हक से वंचित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो लोकतंत्र के खिलाफ हो, और फंडामेंटल राइट है हमारा वोटिंग राइट, वो तो हरगिज ही वापस नहीं लिया जा सकता। और खास करके आप एक चीज़ सोचें कि बच्चा 18 साल का जब होता है, उसके मन में होता है कि इस बार मैं वोट कास्ट करने जाना है और मुझे वोटर कार्ड मिला है, वो इतना प्रसन्न होता है कि मैंने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करना, आज मुझे अपने चुने हुए नेता को, अपने मनपसंद नेता को मैंने चुनना है, और उसके बाद उसको एट वंस बताया जाए कि नहीं, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर राइट्स, तो ये चीज़ गलत है। और ये यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। जो लोग पिछले कई सालों से सोचते आ रहे थे कि हम चैम्बर का मेंबर बनेंगे, 3 साल होने के बाद आज राइट्स वापस लिए जाएं, ये सरासर गलत है। हम बिल्कुल इसकी, लेकिन आप अध्यक्ष के पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत क्या है? लोग तो अक्सर ये करते हैं, ठीक है जी मैं तो चुनाव लड़ूंगा, कोई बात नहीं, देखते हैं कोर्ट से फैसला क्या आता है। आपने पहले ही विड्रॉ कर लिया।
देखिए, आज लास्ट डेट थी फॉर्म लेने की। हम आज तक कोशिश करते रहे कि पिछले 5 दिन से हम लगे हुए हैं, प्रयास में हैं कि इनको राइट्स, अगर बीच में कोई ऐसे जो लोग हैं हमारे, जो बाकी लोग भी कंटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़े। इन लोगों ने 461 लोगों में से कम 200 लोगों ने सभी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। और उन लोगों की अगर सोच नहीं बदली तो मैं इसमें समझता हूँ कि हमारी ये 461 लोगों की बदकिस्मती नहीं है, ये उन लोगों की बदकिस्मती है जिनकी सोच नहीं बदली। मेरी बदली, मैं वापस आया और वापस आके जब मैंने इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, मुझे लगता है 461 नहीं, 4 लाख लोगों के बराबर हैं, जो कल को आने वाले समय में बताएंगे कि हमारे साथ उस समय, जिस समय में राइट से डिप्राइव किया गया था, हमारे साथ कौन खड़ा था। मैं खड़ा हूं, मैं 2000 लोगों के साथ खड़ा होना, मेरे अपने घर के लोग। रमन जी, आप अकेले हैं? आपके साथ बाकी भी टीम के आपके मेंबरान हैं, या आप सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने विड्रॉ किया है? बाकी लोगों ने भी विड्रॉ किया है कि बाकी लोगों ने नहीं किया? चैम्बर के इलेक्शंस में कोई भी टीम नहीं होती। इसमें प्रेसिडेंट अपना इलेक्शन लड़ता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट अपने इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इसी तरह जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर सभी अपना इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इसमें टीम डेवलप नहीं होती है। और जब सभी अपना जो जीत जाते हैं उनकी एक टीम गठित होती है और वही टीम कहलाई जाती है। और उसी तरह से हमारी भी टीम कोई नहीं, हम एज ए प्रेसिडेंट इसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज की सिनेरियो देखते हुए, आज के सर्कमस्टेंसेस और हालात देखते हुए हमारा मन ये करता है कि इनके राइट्स के बिना हमें इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। ये कुर्सी हमारे लिए तब बनेगी जब हम इन लोगों को साथ लेके चलेंगे, ये बोनाफाइड मेंबर्स कहलाएंगे। इतने सीनियर मेंबर्स को, जो मेरे से उम्र में, मेरे से तजुर्बे में, मेरे से कई गुना ऊपर हैं, उन लोगों को छोड़कर मैं चैम्बर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। मैं जीतूं या हारूं, ये बात का बात है, लेकिन तब तक मैं चैम्बर में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता जब तक मेरे सीनियर लोग, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे लोग मेरे साथ नहीं बैठेंगे, इलेक्शन के दौरान मेरे साथ नहीं चलेंगे, तब तक मैं इनके चैम्बर की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहूंगा। जिन 461 लोगों की आप बात कर रहे हैं, जम्मू संभाग के ही, ऐसा तो नहीं बाहर से आए हैं? कहीं भी बाहर से कोई नहीं आया। आप अभी तक मुझे नहीं लगता कि 370 के बाद बाहर यहाँ से कोई ऐसे लोग बाहर से आए हैं कि यहाँ पर बैठ सकें। शहरदाराना जम्मू ही है ना? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी के तक जितने लोग हैं, चैम्बर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको ये देख के हैरानगी होगी, चैम्बर की कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनपुर से लेकर बनहाल तक है और यहाँ से लखनपुर से लेकर पुंछ तक है। ये सभी लोग चैम्बर के बोनाफाइड मेंबर्स हैं। उन्हीं में से ये 461 लोग हैं जो अलग अलग जगह से यहाँ पे मेंबर्स बने हैं, चाहे वो वारसपुरा से हैं, जम्मू से हैं, सांबा से हैं, कठुआ से हैं, या उधमपुर से, सुंदरबनी से, अखनूर से हैं, जहां जहां से भी ये लोग हैं। ये सभी 461 लोगों में से वो लोग इन्वॉल्व हैं। और मोर ओवर इसमें प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। इन सीनियर लोगों को डिप्राइव करना, समझ लीजिए, संवैधानिक गलत है। हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते हैं, हमें पता है कि कोर्ट जो है न्यायपालिका सर्वोच्च है और हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की न्यायपालिका पर हमें पूर्ण भरोसा है। लेकिन गुमराह करने वाले व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने गुमराह किया है, हम उनके अगेंस्ट हैं। अगर वो आज भी एप्लीकेशन मूव करते हैं, और इस इलेक्शन प्रोसेस में भी इतना कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो चैम्बर का हमारे हाथ में है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि चैम्बर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो अप्रैल के माह में होने चाहिए। और अप्रैल के माह में अगर होते हैं तो उसमें बड़ी सीधा सा सरल सा रहता है कि अगले 2 साल का टेन्योर पूरा होगा हर एक का। आज कोर्ट में क्यों लोग गए? क्योंकि टर्म एक्सटेंड की गई। और अगर आज इलेक्शन जनवरी में होते हैं तो नेक्स्ट टर्म का जो प्रेसिडेंट होगा वो 2 साल 4 महीने का बनेगा। तो वो क्यों? जब टर्म ही उसकी 2 साल की है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें आगे चलना है, तो हमें इतनी हाश-पाश और जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है? हम एक कमेटी गठित करें, रिसीवर साहब के पास पूरी ताकतें हैं और वो लॉ नोइंग पर्सन है, वो ऐसी कोई कमेटी गठित करें, 461 लोगों को हक दें, महीने बाद इलेक्शन करवा लें, 15 दिन बाद करवा लें, 20 दिन बाद करवाएं, 5 दिन में करवा लें, जब मर्जी करवाएं। लेकिन 461 लोग कोर्ट में चले गए हैं। यस, ये 461 लोग कोर्ट में जा चुके हैं। उनको वहां, तो क्या आप भी मूव करेंगे कोर्ट में? क्योंकि आपने तो विड्रॉ किया है, क्या आप मूव करेंगे कोर्ट में इनके अधिकार के लिए? ऐसा है कि 461 लोगों का इख्तियार था, जिनमें से कुछ लोग वहां पर इकट्ठे होकर उन्होंने कोर्ट में प्ली दाखिल की है और ये वही कर सकते हैं। मैं उनकी सपोर्ट कर सकता हूं, जिसके लिए मैं तत्पर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि क्या कहना है रमन सूरी का। अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव में उतरे थे, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि 461 लोगों को चुनाव में इसलिए इनके मुताबिक हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा कि कहीं राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा न जाए। 2017 से लेकर 2019 तक जो नए जिन लोगों को मेंबर बनाया गया है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, वो कैसे इलीगल हैं, इसको समझाना होगा उस टीम को जो टीम कोर्ट में गई है। 2017 से 2019 तक जिन लोगों को मेंबर बनाया गया, जाहिर सी बात है वो इसी संविधान के तहत बनाया गया है। आप जहां तक टीम का ताल्लुक है, उनका सवाल सिर्फ इस बात पर था कि संविधान के अंदर
संविधान के अंदर कुछ बदलाव किए गए, संशोधन जो हुए उन संशोधनों में टेन्योर 2 साल बढ़ाया गया, तो झगड़ा सारा टेन्योर का था, उसकी गाज मेंबर्स पर गिराना कहां तक सही है?